जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की सुसाइड के बाद अब तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे में पीड़ित परिजनों के साथ उनके रिश्तेदार स्कूल के बाहर कैंडल मार्च निकालकर अमायरा को श्रद्धांजलि के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए एक एक करके यहाँ पर हर लोग अमायरा के इस दुख में शामिल हो रहे हैं, साथ ही इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अमायरा की तस्वीर बता रही है कि किस तरह से 4th क्लास में पढ़ने वाली अमायरा होशियार थी, मुस्कान थी, हमेशा विक्ट्री साइन देती थी, लेकिन ना जाने कौन से सिस्टम का शिकार हो गई जिसके चलते उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सबूत नष्ट करने के जो आरोपों को लेकर यहाँ पर बैनर भी लिखे हैं। मैम किस तरह से कहेंगे कि एक मासूम जो फ्यूचर बनाने के लिए स्कूल में आई थी और एकाएक उसको इतना गलत कदम उठाना पड़ा? ये जो कुछ भी हादसा हुआ है सब कुछ छुपाया जा रहा है। हर अभिभावक के मन में एक ही चीज है कि आखिर हुआ क्या था, और पुलिस है वो अपनी तहकीकात कर रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन अपने उस बात से हर जगह पीछे कदम कर रहे हैं। कुछ भी बताने को, कुछ भी सबूत देने में असमर्थ है वो। तो हमारा आज ये छोटी सी आज की थी कैंडल मार्च की, लेकिन हम अगर हमारे अगेंस्ट अगर ये सबूत नहीं देते हैं तो हम इसको बड़ा आंदोलन का रूप भी देंगे। सबके आंखों में आंसू है, लेकिन जिस स्कूल के बाहर आप यहाँ पर ये कैंडल मार्च निकाल रहे हो, स्कूल का एक भी नुमाइंदा नहीं है। जी, यही बहुत दर्दनाक और दुखदायक है कि स्कूल का जो भी प्रशासन है, ये जो स्कूल के टीचर्स हैं यहाँ है नहीं, कोई भी नहीं है। तो ये जो सबूत मिटाए जा रहे थे, तो इनकी सबकी एक मिली भगत थी। ये पता नहीं चल पा रहा है कि उस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या था, वो बच्ची किस स्ट्रेस में थी, उस पर क्या लोड था, टीचर्स के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, या और कोई घर फैमिली में कुछ दिक्कत थी, उसका कोई कुछ पता नहीं है कि वो कैसे उसने आत्महत्या का सोचा या खुद ही कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस रहा होगा। और जो स्कूल प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्ची का उनको देखना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था। जो टीचर्स होते हैं, क्लास टीचर्स, माँ बाप के बाद वो दूसरा एक गुरु होता है टीचर, कि उसकी स्ट्रेस जो भी थी उससे पूछना चाहिए था, ना कि उसे टॉर्चर करना चाहिए था कि वो मजबूर हो गई कूदने पर। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि स्कूल प्रशासन साथ नहीं है। और यहाँ पे आज हम जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आप देख रहे होंगे चारों तरफ कि यहाँ पे पब्लिक है और इसके कैंडल मार्च में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन स्कूल का एक भी स्टाफ और एक भी हानि, ये बहुत ही दुख की बात है। संवेदनहीनता की हदें पार कर दी स्कूल प्रशासन ने। सर स्थिति ये हो चुकी है अभी कि एज अभिभावक हमें हमारे बच्चों को स्कूलों में भेजने से भी डर लगने लगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि भीलवाड़ा में कितनी बड़ी घटना हुई, जहाँ इतने बच्चे जो अपने भविष्य में पता नहीं क्या क्या आगे जाके बनते, कोई साइंटिस्ट इंजीनियर बनते, लेकिन उनकी ऐसे में मृत्यु जो स्कूल में हो गई वो शहीद हो गई। लेकिन उसके बाद फिर अभी उसको घटना कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, उसका भी कोई अभी ठोस कार्रवाई किसी जवाबदेही मतलब सरकार ने किसी की तय नहीं की है। और उसके बाद आज जो राजस्थान के या पूरे भारत के जो टॉप स्कूलों में जो एक आता है उसमें इस तरह की घटना हमारे पूरे समाज के लिए प्रशंसनीय छोड़ रही है। क्योंकि अभिभावक क्या करे सर कि वो एक अच्छे स्कूल में भी अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रहा है, ना ही एक सरकारी संस्थान में वो बच्चों को सुरक्षित महसूस करवा पा रहा है। तो राज्य सरकार से और जो पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही है कि सर जो भी गाइडलाइंस है उसकी अच्छे से पालना करवाई जाए और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करवाई जाए प्लीज, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश का आगे चल के भविष्य होने वाले हैं। हैरानी की बात है कि जो जांच टीमें हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रही। शिक्षा मंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हकीकत देखा जाए तो जांच अधिकारियों को भी अंदर एंट्री नहीं देते राजस्थान वालों को। सबसे बड़ा प्रश्न इसी बात को लेकर है कि राजस्थान के अंदर जो ये घटना घटी है ये अपने आप में केवल एक घटना नहीं है, ये पूरे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न है कि राजस्थान सरकार जो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत रखती है, स्कूल के अंदर एंटर तक नहीं हो सकती। क्या राजस्थान सरकार इतनी छोटी हो गई है कि प्राइवेट स्कूल उनसे समझ नहीं पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही हमारा कि भाई नीरजा मोदी स्कूल को जो मान्यता प्रदान करती है, जो एनओसी आप लोगों ने प्रदान करती है, वो एनओसी तो कम से कम इस व्यवहार को देखकर देनी चाहिए कम से कम। तो जो राजस्थान में जांच में सहयोग करने का अधिकार जो जांच बताई गई है, जांच के अंदर सहयोग करना सबका कर्तव्य बनता है। और स्कूल प्रशासन उससे पल्ला झाड़ रहा है कि यहाँ तक कि टीचरों का ऐसा व्यवहार, मैं परसों वरुण थाने पे था, उस समय मैं थाना जाते मिल गया था, सारी टीचर आई हुई थी, उनको ये तक नहीं पता टीचरों को कि जिस समय ये घटना घटी उस समय क्लास के अंदर टीचर कौन उपलब्ध थी, उनको ये नहीं पता कि किस स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कभी बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो तो सबूत ही धो डाले, तो फिर टीचर के बारे में जब सबूत तो हमारे सामने हुए थे, फिर मैं उस समय जब ये घटना तो लगभग आधे घंटे बाद स्कूल के अंदर पहुंच चुका था। उसके बाद जो घटना मैंने यहाँ पे देखा, जिस तरह का व्यवहार स्कूल प्रशासन का देखा, यहाँ तक कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ की भैया इस तरह का एटीट्यूड लेके बैठे हैं कि जैसे वो हमसे बड़े हो गए, पेरेंट्स से बड़े हो गए, बच्चों से बड़े हो गए। भाई यहाँ पे जिस लेवल का उनका काम है, जिस तरीके का उनका काम है, उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वो अपना एटीट्यूड अभिभावकों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी वो इस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं कि जैसे वो सबसे बड़े हो गए और बच्चे लोग छोटे हो गए। कब तक इंसाफ मिल सकता है? देखिए सरकार से तो हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये वो सरकार है जहां पर सरकारी स्कूल की छतें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के क्या हाल है, अस्पतालों के क्या हाल है, ट्रैफिक के क्या हाल है, सड़क के क्या हाल है, कोई हिसाब नहीं है। तो इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये राजस्थान के सबसे महंगे स्कूल में से है, तो सरकार की तो हमें लगता नहीं है कि इतनी भी हिम्मत है कि वो लोग इस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए। 2-2 घंटे तक सरकार को अंदर ही नहीं घुसने दिया गया, तो उस सरकार से आप क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों से है। लोगों को जागना होगा, लोगों को खड़े होना होगा, क्योंकि आज हमारा है, कल हमारे बच्चे होंगे। इनके लिए हमें आगे आकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, इन पर दबाव बनाना होगा। आप सभी मीडिया बंधुओं का हमें साथ चाहिए कि सरकार पर दबाव बनाइए, स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाइए कि छोटी सी 9 साल की बच्ची कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है, उसका सच सब लोगों के सामने है। बिल्कुल हकीकत है कि इतनी बड़ी-बड़ी स्कूल हैं जो कि लाखों की फीस लेते हैं, लेकिन बच्चों को भविष्य बनाने की दूर की बात है, उनकी सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि उसी की भेंट अमायरा चढ़ी और ना जाने अगला नंबर किसका होगा। कैमरा से विनोद के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।